वेलकम टू वीएन क्लास। इसमें हम पजल के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें आरआरबी बेस्ड आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के कुछ पजल्स हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो इस पजल को। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं एक पजल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो कि हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाना है, सबसे पहले आपको 7 बॉक्सेस दिए हुए हैं आपके। तो 7 बॉक्सेस बनाना है आपको। तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये आपने 7 बॉक्सेस को आपने बनाया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये आपने किया। उसमें उसके बाद आपने बॉक्स लिया। बॉक्स यहाँ पे लिया तो बॉक्स का आपका ये फर्स्ट केस हुआ। और यहाँ पे आपके कुछ शर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेकंड पॉसिबिलिटी को भी लेकर चले आप। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी में आपने कैसे इसको अरेंज किया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस है दोनों का, बॉक्स और शर्ट्स का, और ये सेकंड केस है आपका बॉक्स और शर्ट्स का। ठीक है, इतना आपका अरेंज हुआ। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओ और सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन पे आप देखते हैं यहाँ पे कि इतना आपको पता है कि उसने नंबर दिया है बॉटम मोस्ट को 1 और टॉप मोस्ट को आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही आपने 7 नंबर बॉक्स को दिया, 7 नंबर बॉक्स को दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसमें आप कैसे अरेंज इसको करते हो। तो बॉक्स विथ 7 शर्ट इज नॉट बिलो बी। 7 शर्ट इज नॉट बिलो बी। ठीक है, 7 शर्ट जो है वो बी के नीचे नहीं आता है, ये बोल रहे हैं। मतलब 7 आपका ऊपर आएगा और बी उसके नीचे आएगा। अभी कंफर्म नहीं पता कहाँ पे आएगा। 4 बॉक्सेस आर बिलो सी। सी के नीचे जो है 4 बॉक्सेस आते हैं। तो सी को आप ऐसी जगह पे अरेंज करो जहाँ पे उसके नीचे 4 बॉक्सेस रहे। ठीक है, सी जैसे आप यहाँ पे जैसे दोनों ही पोजीशन पे सी आप यहाँ पे रखते तो 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 बॉक्सेस आर बिलो सी, ये आपका हो गया। सी के नीचे आपके 1 2 3 एंड 4 बॉक्स है। उसके बाद विच मतलब सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट। शर्ट जो सी का शर्ट है वो मैक्सिमम नंबर है, मतलब 11 है, सबसे ज्यादा नंबर। ठीक है, तो दोनों का आपने 11 दे दिया। दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं हम। उसके बाद जी इज 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विथ 6 शर्ट्स। जी जो है वो 6 शर्ट से 3 बॉक्स अबव है। तो 6 शर्ट को जैसे कि आप जी जी आप थर्ड पॉइंट यहाँ पे नोट करो। जी जो है 6 शर्ट अबव 1 2 3, यहाँ पे आपका आएगा 6 शर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, बॉक्स विथ 5 शर्ट्स इज एडजेसेंट टू जी। 5 शर्ट्स और जी जो है दोनों एडजेसेंट में रहेंगे बट नॉट इवन नंबर, बट इवन नंबर पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ पे कि जी जो है और 6 दोनों एडजेसेंट पे रहेंगे, जी और 6 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या बोला, बॉक्स विथ 5 शर्ट इज एडजेसेंट टू जी बट नॉट इवन नंबर, ये हो गया। बॉक्स विथ 8 शर्ट इज 2 बॉक्सेस अबव ऑफ एफ। एफ से 2 बॉक्स अबव जो है आपका 8 नंबर की शर्ट है। ठीक है, तो 8 नंबर की शर्ट जो है वो 2 बॉक्स अबव है। जैसे आपने यहाँ पे एफ को लिया, ठीक है, दोनों ही पोजीशन पे, तो 1 2 यहाँ पे आपका 8 आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो, ठीक है,
8 के नीचे जो है आपने यहाँ पे 6 लिया और 6 से आपका 3 बॉक्स अब 1 2 3 अब यहाँ पे आपका जी होगा। ये सब सारे पॉइंट जो हैं आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, जी का एडजेसेंट 6 है। जी का जो एडजेसेंट है वो आपका क्या बोलता है, जी का एडजेसेंट है जो कि 6 सर्ट्स को लेता है, ये वाला। ठीक है, 6 सर्ट्स है। उसके बाद उसने क्या बोला, बॉक्स विथ 8 सर्ट इज 2 बॉक्सेस अबव एफ, ये भी हो गया आपका। उसके बाद बोलता है जी डज नॉट कंटेन 8 सर्ट्स, जी जो है वो 8 सर्ट्स को नहीं लेता है। तो आपने जी को यहाँ पे रख दिया है पहले ही, क्योंकि आपका ये वाला जो केस था उसके अकॉर्डिंग। बी इज इमिडिएटली अबव डी, डी के ऊपर जो है वी है। सिर्फ ये दो केस ही बनते हैं जहाँ पे आप इमिडिएटली वाले केस को रख सकते हो। तो आप यहाँ पे बी को लोगे और यहाँ पे आपने डी को लिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बॉक्स विथ 9 सर्ट इज इमिडिएटली अबव ए, 9 सर्ट जो है वो ए के इमिडिएटली अबव होंगी। तो ए आप यहाँ पे लेते हो जैसे, तो इमिडिएटली अबव में यहाँ पे 9 सर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये सारे ही पॉइंट्स आपने क्लियर कर चुके हैं। आपका यहाँ पे एक पॉइंट है जो 4 बॉक्सेस आर बिलो सी, ये भी हो गया। फिर विच मतलब सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्ट, जी इज 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स सर्ट सी 6। ठीक है, तो ये भी हो चुका है आपका। बॉक्स विथ 5 सर्ट्स इज एडजेसेंट टू जी, जी और 5 जो है वो एडजेसेंट में है, जी मतलब यहाँ पे आपका 5 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो जी बट नॉट इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जब इवन नंबर पे नहीं आता तो आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ये 7 पे आएगा और 10 जो है आपका वो इवन नंबर है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक बचता है जो है ई। इस केस में आपने सॉल्व कर लिया और ये पजल जो है आपकी सॉल्व हो गई। यही आपका राइट आंसर होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी को आपने लिया लेकिन ये आपका सॉल्यूशन इस पॉसिबिलिटी में नहीं हुआ। ठीक है, आपका सॉल्यूशन फर्स्ट केस में ही हो गया। तो आप यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो ई, ई के नीचे आपने कितने बॉक्स हैं, तो आपने देखा ई जो है ये है, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बी कंटेन्स ब्लैंक सर्ट, बी जो है वो कौन से सर्ट्स को ब्लैंक करता है। तो बी आप देखते हो, बी ये है वो 8 सर्ट्स हैं, 8 नंबर ऑफ सर्ट्स हैं बी का, ये आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद ब्लैंक कंटेन्स 3 सर्ट लेस देन एफ, एफ से 3 सर्ट, एफ मतलब एफ का जो शर्ट का नंबर ऑफ सर्ट्स हैं वो 9 है, उससे 3 कम जो है, 3 लेस, यही बोल रहा है ना, शर्ट लेस, 3 लेस शर्ट लेस देन एफ। तो 3 शर्ट 9 से आप 3 लेस करोगे तो आपका 6 नंबर ऑफ शर्ट्स आएंगी। तो 6 नंबर ऑफ शर्ट्स आपका डी लेता है, तो आपका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शर्ट इन ए एंड डी, ए और डी का, ए आपका 10 शर्ट है ए की और ई की आपकी जो है वो है आपकी 5 शर्ट्स है। तो दोनों का आप सम करोगे तो आपकी 15 शर्ट्स आएंगी। तो यहाँ पे आप देखो 15 शर्ट्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, इस क्वेश्चन इस पजल का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। एफ एफ डी ए बी सी, ठीक है, तो एफ डी ए बी सिर्फ सी है जो अलग से दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। ठीक है, ये पजल आपका सॉल्व हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट पजल पे आते हैं। नेक्स्ट पजल पे आप देखो, इसमें इसमें आपको एक रोप है, स्ट्रेट रोप है, आपको कुछ पर्सन दिए हुए हैं, कुछ पर्सन उसने नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं। ठीक है, आपको खुद से पर्सन बताने हैं कि इस रो में कितने पर्सन जो है आपके हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट रो बनाते हैं और उसने पूछा, एक स्ट्रेट रो है और वो सारे के सारे जो है फेस जो है साउथ करके, मतलब कि वो सारे के सारे नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, साउथ है फेस उनका। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप टू पॉसिबिलिटी को लेकर चले यहाँ पे। तो फर्स्ट आप देखो, मैं पॉइंट्स को नोट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ टू पॉसिबिलिटीज को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, हम लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन एल एंड बी, एल और बी के बीच में देखो आप टू पर्सन से वन, एल यहाँ पे लिया, वन टू बी, से यहाँ पे लो आप एल, इस तरफ ले लो वन टू बी। ठीक है, हम दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आपके साउथ की तरफ फेस करके हैं। तो आप यहाँ पे देखते हो शायद उस तरीके का ही केस बनता है। फिर हु सिट्स एडजेसेंट टू के, जो बी है वो के का एडजेसेंट है, तो बी का के एडजेसेंट है, तो आप यहाँ पे एक बार के लोगे बी का एडजेसेंट, और एक बार के आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है आपका कि P जो है, P सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एक बार आप यहाँ से ले लो सेकेंड पोजीशन पे P, एक्सट्रीम एंड से कोई भी एंड से सेकेंड पोजीशन पे, एक बार इस एंड से सेकेंड पोजीशन पे ले लो। ठीक है, यहाँ पे ये साउथ के तरफ देख रहे हैं, तो इनका राइट जो है वो ये होगा और लेफ्ट जो है वो ये होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो, एल डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड। ठीक है, वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड टी, एल और टी के बीच में वन पर्सन बोल रहा है वो, तो एल ये है वन पर्सन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी, एल जो है वन पर्सन, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी। ठीक है, हु मतलब टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, टी जो है वो आर की थर्ड राइट में है। ठीक है, आर का थर्ड राइट, तो यहाँ पे आपने जो है टी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आर लेते हो आप, तो आर का थर्ड राइट जो है वो टी, तो वन टू एंड थ्री। ठीक है, ये हुआ आपका। उसके बाद आप बोलते हो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन के एंड आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के नंबर ऑफ जितने ही के और आर के बीच में पर्सन है उतने ही टी के लेफ्ट में होने चाहिए। के और आर के बीच में आप देखो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, के और आर के बीच में, वैसे ही टी के लेफ्ट में, टी का लेफ्ट आपका इस तरफ होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। यहाँ पे ही आप लोग क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने बोल दिया कि पी जो है वो आपका लास्ट एक एंड से सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, इतना आपने ये क्लियर किया। उसके बाद बोलता है टू पर्सन सिट टू द के, सिट टू द राइट ऑफ के, टू पर्सन सिट टू द राइट ऑफ के राइट में, के का राइट इस तरफ होगा, टू पर्सन सिट है के राइट में। यहाँ पे आप बोलो तो के का राइट आप इस तरफ ही लोगे, तो वन टू। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो आपकी गलत ही होते जा रही, क्योंकि इसमें आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आपका फर्स्ट केस ही बन रहा है। इसमें आप देखते हो आपका लास्ट पॉइंट बचा है 4 पर्सन सेट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में आपके 4 पर्सन है, तो आपने जैसे पी ए है सेकंड में, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका यू आ जाता है, और लास्ट आपका बचता है एक जो है वो है सी। इस रो में आप देखो कितने पर्सन जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पर्सन है इस रो में। ठीक है, ये आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके आंसर्स देते हैं हम। इसके आंसर दो आप। हु सिट्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में आप देखो क्या है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड राइट है आपका। ठीक है, ये राइट आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, रो के मिडिल में, तो 1 2 3 4 5
7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, मिडिल में आपका टी है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे भी आपका टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, इस रो में कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17 पर्सन है इस रो में, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इफ सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, अगर सी जो है वो सेकंड राइट में है आर के फर्स्ट सेकंड, ये ट्रू हुआ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में यू की पोजीशन बताना है, तो यू जो है लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो आपका आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में, पी आपका ये है और एल आपका ये है, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है आपके पी और एल के बीच में। ठीक है, तो ये आपके सारे ही क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, दोनों पजल आपके सॉल्व हो गए। उसके बाद आप देखो कि और भी पजल को आप सॉल्व करें। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में और भी पजल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। इस हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।